हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। एक दिन उसकी सास पुष्पा उससे कहती है, सुन सीता, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए और याद रखना, अगर पोते की जगह पोती हुई ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और तुझे इस घर में रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे फिर से पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए, समझी तू? पर माँ जी, जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सब तो भगवान के हाथ में होता है। देख सीता, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, ये सब तुझे ही देखना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पोता चाहिए, मतलब पोता ही चाहिए। चल अब ये सब छोड़, पहले तू जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। सीता तुरंत अपनी सास के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास की एक सहेली आती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी होता है। तभी पुष्पा अपनी सहेली से कहती है, आओ आओ मीनल, इतने दिनों बाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? और ये मिठाई का डब्बा क्यों लेकर आई है तू? अरे कुछ खास नहीं, दरअसल आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये ले, तू पहले मुँह मीठा कर। क्या तेरी बहू को बेटा हुआ है? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। ना जाने मुझे ये दिन कब देखने को मिलेगा। देख, एक मेरी बहू है, एक बेटी को पहले ही जन्म दे चुकी है। सोच रही हूँ इस बार पोता हो जाता तब जाकर मेरी जान में जान आती, पर अब देखो क्या होता है। अरे तू चिंता मत कर, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तेरे कहने से पोता पोती थोड़ी ना होंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर खाना लेकर सीता आ जाती है और अपनी सास की सहेली को देखकर उनसे कहती है, नमस्ते माँ जी, आप कब आई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दो, मैं तो बस तुम लोगों का मुंह मीठा करवाने आई थी। वो क्या है ना, आज मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। लो मिठाई खाओ। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे पूरे गांव में मिठाई बांटनी है। उसके बाद पुष्पा की सहेली वहाँ से चली जाती है। तभी पुष्पा गुस्से में अपनी बहू सीता से कहती है, देख, इसको भी पोता हुआ है, पर पता नहीं ये दिन मुझे कब देखने को मिलेगा। देख ले सीता, मैं तुझे फिर से बता रही हूँ, अगर इस बार पोता नहीं हुआ ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ और धक्के मार कर तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? सीता उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। माँ जी को पोता चाहिए, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भगवान, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, सब आपको ही देखना है। कृपया मेरी सास की इस इच्छा को पूरा कर देना। सीता ये सोच ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास दौड़ती हुई आती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। और हॉस्पिटल में सीता के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। ये देखकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू,
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुझे कितना परेशान किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि पोता और पोती होना तो भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में कहाँ होता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दिए हैं। उसके बाद सीता अपने परिवार और अपनी सास के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। चमेली के मन में कुछ चल रहा है, वो अपनी बहुओं को हमेशा दबा कर रखना चाहती है, बहुओं को कुछ बोलने नहीं देती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है। चमेली बैठकर अपने ही मन में ये सब सोच रही थी कि बड़ी बहू वहाँ पर आ जाती है और चमेली से कहती है, माँ जी भूख लगी है, कुछ खाना खा लूं। खाना खाएगी? कमीनी, तेरा बाप क्या खाने का खजाना छोड़कर गया है? माँ जी आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस मैं ही क्यों, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, जा अपना काम कर, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? बेशरम औरत कहीं की, जब देखो खाना खाना खाना। हाँ? बड़ी बहू चुपचाप वहाँ से बाकी बहुओं के पास चली जाती है। बाकी बहुएं उसका इंतजार कर रही थीं। उसे देखकर बाकी बहुएं कहती हैं, क्या हुआ दीदी, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, माँ जी ने कुछ खाने की परमिशन नहीं दी। तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहें? मैं बिल्कुल भूख नहीं सह सकती हूँ। हाय भगवान, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? भूखे रहते रहते हम एक दिन मर जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, सुबह से शाम तक बस काम करो, उसके बदले क्या मिलता है? सास का अत्याचार। दीदी ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम रसोई से खाना खा लेते हैं। हाँ, अम्मा जी को पता नहीं चलेगा, अगर नहीं खाए तो ऐसे ही मर जाएंगे। उससे अच्छा कुछ खा के सास की तीखी बात सुन ले। हाँ हाँ चलो चलो। ये बोलकर सभी रसोई में जाती हैं। रसोई में सूखी रोटी रखी हुई थी। सभी एक एक रोटी हाथ में लेती हैं। सिर्फ सूखी रोटी पड़ी है। भूख के समय यही बहुत है, चलो जल्दी से खा लो। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो रोटी खाने जाती ही है कि वहाँ पर चमेली आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे चोर, सब चोर हैं, अपने ही घर से चोरी करते हैं। नहीं माँ, चोर नहीं है हम, ये तो हमारे हक का खाना है। इस घर में तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरे कानून चलते हैं, मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और तुम लोग खाना खाने आ गए, तुम मुझे ये रोटियाँ दे दो, मैं तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली तीनों बहुओं से रोटी छीन लेती है और बाहर जाकर रास्ते में फेंक देती है। तीनों बहुएं चमेली के पीछे पीछे जाती हैं। ये क्या माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रोटी रास्ते में फेंक दूंगी, लेकिन तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली चली जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर रास्ते से रोटी खाने लगता है। सभी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, तू ही खा ले, हमारे नसीब तो तुझसे भी खराब है। तुझे हर रोज कहीं न कहीं से खाना तो मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता। चमेली हमेशा से ही ऐसी है। एक जमाने में वो अपने बेटों पर भी खूब शासन करती थी, इसीलिए वो लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर काम करने के लिए चले गए। चमेली के 3 बेटे हैं। उन तीनों की एक ही दिन में शादी हुई।
उसके बाद से ही तीनों बहुओं पर चमेली का अत्याचार शुरू हो गया। तीनों लड़के बाहर ही रहते हैं और कभी कभी घर आते हैं। इसीलिए चमेली और भी ज्यादा बहुओं के सर पर चढ़कर नाचती है। आज जो हुआ वो तो बस उसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद और कुछ दिन बीतते हैं। बेटों का आना जाना लगा ही रहता है। तीनों बहुएं उनको कुछ बोल नहीं पाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। डॉक्टर घर पर आते हैं और उन तीनों का चेकअप करते हैं। देखिए चमेली जी, तीनों को अभी बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत अच्छे से तीनों का ध्यान रखूंगी। हाँ, आप तो एक औरत हैं, आप तो समझेंगी ही। इन दिनों पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर आप कह सकते हैं क्या लड़की होगी या लड़का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लड़का हो या लड़की, दोनों तो एक ही समान हैं। घंटा एक समान है। जो भी हो, इस हालत में इन तीनों से काम करवा के कितना मजा मिलेगा। सभी काम करते हुए दर्द से तड़पने लगेंगी और मैं ये देखकर बस हंसूंगी। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उसके बाद ही चमेली अपने असली रंग में वापस आ जाती है। ए नौटंकियों, उठ जाओ, बहुत काम है। मगर डॉक्टर साहब ने तो हमें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ तो तुम लोग रेस्ट लोगे तो घर का काम कौन करेगा? ससुराल में ऐसा ही करना पड़ता है। ये तुम लोगों का घर नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। क्या कह रही है माँ जी? ससुराल घर नहीं होता? नहीं, और सास भी कभी माँ नहीं होती, समझी ना? अब उठ और काम पर लग जा, नहीं तो इस हालत में ही लोहे के डंडे से पिटाई करूँगी। डर के मारे सभी उठ जाती हैं और घर का काम करने लग जाती हैं। काम करते करते बड़ी बहू का पेट दर्द करने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बड़ी बहू बैठ जाती है। इतने में चमेली वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर बैठ क्यों गई? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये सब नाटक है, नाटक। काम न करने का बहाना। काम नहीं करेगी ना? चल फिर, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। ये बोलकर चमेली बड़ी बहू को खींचकर ले जाती है और घर के बाहर धूप में छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी बहू धूप में बिना पानी के तड़पने लगती है और रोते हुए भगवान से दया की भीख मांगने लगती है। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? आपको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ तो कीजिए भगवान, हम पर दया कीजिए। इतने में वहाँ वो कुत्ता मुंह में पानी की एक बोतल लेकर आता है और बड़ी बहू की गोद में रखकर दुम हिलाने लगता है। एक तो ही है जो हमारे दुख को समझता है। ये ले, तू भी पानी पी ले थोड़ा सा। बड़ी बहू खुद पानी पीती है और कुत्ते को भी पिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात फिर से बड़ी बहू के पेट में दर्द शुरू होता है। वो दर्द के मारे तड़पती है, मगर तभी चमेली उसको रोटी बनाने के लिए कहती है। बड़ी बहू साफ मना कर देती है। बहुत हो गया माँ, अब और नहीं। आपको दिख नहीं रही है हमारी हालत? मैं और कोई काम नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो पूरी रात पड़ी रहे घर के बाहर। चमेली बड़ी बहू को फिर से घर के बाहर रास्ते में ढकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है।
बड़ी बहू का पेट दर्द बढ़ता ही जाता है। इतनी रात को कौन उसकी मदद करेगा। तभी वहाँ पर वो कुत्ता मुंह में चादर लेकर आता है और बड़ी बहू के पास चद्दर को बिछा देता है। बड़ी बहू उस पर लेट जाती है। उसी रात घर के बाहर ही बड़ी बहू की एक बेटी पैदा होती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक इस दुनिया में आई है। बड़ी बहू उसको गोद में लेकर सो जाती है, मगर उसको क्या पता कि उसकी सास ये सब छुपकर देख रही है। सो जाने के बाद चमेली वहाँ पर आती है और चुपचाप बच्ची को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर बच्ची को रास्ते में फेंक देती है। बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। चलो, जान छूटी इस मनहूस से, छुटकारा मिला। चमेली वहाँ से चली जाती है। जब बड़ी बहू सुबह नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी गोद से बच्ची गायब है और वो रोना धोना शुरू कर देती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? यहीं पर तो थी मेरी गोद में, कहाँ गई? उसका रोना सुनकर बाकी बहुएं वहाँ पर आ जाती हैं। चमेली भी वहाँ पर आती है। माँ, आपने मेरी बच्ची को देखा है क्या? नहीं तो चलो अच्छा है, बेटी ही तो हुई थी ना। आखिर बेटी होने का क्या ही फायदा। आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? आखिर वो मेरी बेटी है। आपके जैसी निर्दयी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह, अब बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब देख मैं तुझे क्या करती हूँ। ये बोलते ही चमेली बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठाने जाती ही है कि तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और चमेली के हाथ में काट लेता है। अरे मर गई, बचाओ, हाय बचाओ। चमेली चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो कुत्ता गायब हो जाता है और उसकी जगह एक परी प्रकट होती है। चमेली, तू बहुत ही नीच किस्म की औरत है, मुझे सब पता है। इसीलिए मैं कुत्ते के रूप में यहाँ आई थी ताकि समय आने पर तुझे सबक सिखा सकूं। बड़ी बहू, चमेली ही तेरी बेटी को रास्ते में फेंक कर आई है। ये ले, तेरी बच्ची को मैंने संभाल कर रखा है। ये कहकर परी बच्ची को वापस देती है। चमेली परी से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तेरी गलतियों की माफी नहीं मिल सकती है। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं श्राप देती हूँ, आज से तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे। तू बहुओं को खाना नहीं देती थी ना, आज से तेरी बहुएं जब तुझे खाना खिलाएंगी तभी तू खाना खा पाएगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद चमेली अपाहिज बन जाती है और हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर बैठी रहती है। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई थी। बाकी दोनों बहुओं को भी बेटा और बेटी होते हैं और सभी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। परियों की दुनिया में दिया और पिया नाम की दो परी बहनें रहती थीं, जो कि बहुत गरीब थीं। गरीब होने की वजह से सभी परियां दिया और पिया परी का मजाक बनाती थीं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही उदास और अकेली अकेली रहती थीं। एक दिन दिया और पिया परी लोग के गार्डन में जाती हैं। वहाँ सभी परियां एक दूसरे से बातचीत कर रही होती हैं। तभी दिया और पिया परी कहती हैं, क्या हम भी आप लोगों के साथ बातचीत में शामिल हो सकते हैं? ये सुनकर अनुष्का परी कहती है, अरे दोस्तों,
इनके कपड़े तो देखो, कितने गंदे हैं, कितने फटे पुराने और कितने मैले हैं। छी, इनसे तो दूर रहने में ही भलाई है, वरना ये हमें भी अपने जैसी बना देंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो अनुष्का। और तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से और दूर रहो हमसे। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें अपनी बातचीत में शामिल करेंगे? शक्ल देखी है अपनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। ये सुनकर दिया और पिया परी बहुत उदास हो जाती है। उन्हें उदास देखकर उनकी एक दोस्त कोमल परी वहाँ पर आती है। दिया और पिया, तुम दोनों पृथ्वी लोक चली जाओ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सुनकर दिया और पिया परी पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो जाती हैं। पृथ्वी लोक में अमित और सुमित नाम के दो भाई रहते थे, जो कि दिया और पिया परी को देखते ही उनके प्यार में पड़ जाते हैं। अमित और सुमित दिया और पिया परी के पास जाकर उनसे कहते हैं, तुम दोनों कौन हो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम हमें बहुत अच्छी लगी। क्या तुम हमसे दोस्ती करना चाहोगी? अमित और सुमित की बात सुनकर दिया और पिया परी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ परी लोक में कोई भी परियां उनसे दोस्ती तक करना नहीं चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक में उनसे दो लड़के दोस्ती करना चाहते थे। इससे ज्यादा खुशी की बात दिया और पिया परी के लिए और क्या हो सकती है। वो खुशी से अमित और सुमित को गर्दन झुकाकर हाँ कर देती हैं। अमित, सुमित और दिया और पिया परी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन चारों का मिलना जुलना लगा रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और दिया और पिया परी को उन दोनों भाइयों से बेहद प्यार हो गया। कुछ दिनों बाद अमित और सुमित दिया और पिया परी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। माँ देखिए, ये दिया और पिया, हम दोनों इन दोनों से बहुत प्रेम करते हैं और हम इन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। अपने बेटों के लिए कमला हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद ही दिया और पिया के साथ उन दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया और पिया परी गर्भवती हो जाती है। दिया और पिया परी के गर्भवती होने की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमित और सुमित की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन दिया और पिया परी अपनी गर्भवती होने की बात से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये हम कैसे भूल सकते हैं? हम तो एक परी हैं। नहीं, हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। जब परी लोक की रानी परी माँ को ये बात पता चलेगी तो वो हमेशा के लिए हमें परी लोक से निकाल देंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। इधर दूसरी तरफ दिया और पिया परी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और दिया और पिया बहुत ही ज्यादा उदास थी और उलझन में भी थी। दिया और पिया मन ही मन में कहती हैं, हमें माफ कर दो अमित और सुमित, हमने तुम्हें धोखे में रखा, पर हम इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। इतना कहकर दिया और पिया परी बिना किसी को बताए अपने बच्चों को खत्म करने के बारे में सोचती हैं। तभी उनकी दोस्त कोमल परी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, दिया और पिया, ये तुम दोनों क्या करने जा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या परिणाम हो सकता है? पृथ्वी लोक में तुम्हें इतना प्यार मिला और वहीं दूसरी तरफ परी लोक में कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तुम्हें इज्जत और सम्मान दोनों ही चीजें मिली, फिर भी तुम इनके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? तुम इन बच्चों को कैसे मार सकती हो?
इसमें इन मासूमों का क्या कसूर है? तुम ही बताओ कोमल, अब हम क्या करें? हम इन लोगों को कब तक धोखे में रखेंगे? दिया और पिया, तुम दोनों जाओ और सबको अपनी सच्चाई बता दो। कोमल परी की बात सुनकर दिया और पिया सभी को अपनी सच्चाई बता देती हैं। उनकी बात सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। तभी अमित और सुमित की माँ उनसे कहती है, बेटी, तुम परी हो या कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी माना है। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि तुम मेरे होने वाले पोते या पोती से मुझे अलग मत करना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दिया और पिया, क्या तुम दोनों हम सबको छोड़कर चली जाओगी? माँ और अमित और सुमित की बातें सुनकर दिया और पिया की आंखें नम हो जाती हैं। हम बहुत मजबूर हैं। किसी इंसान के बच्चे को जन्म देना हमारे परिलोक के नियम के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए हमें परिलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा और इसका परिणाम हमारे परिवार में रह रहे सदस्यों को भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर दिया और पिया परी रोने लगती हैं। तभी परिलोक से रानी परी आती है और कहती है, दिया और पिया परी, तुम्हारी खबर मुझे कोमल परी ने दी है। मुझे सब पता है। सभी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ये नियम और कानून हम खुद बनाते हैं। कोई भी कानून इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता है। हमारे परिलोक के ये नियम ठीक नहीं है कि कोई भी परी इंसान से शादी नहीं कर सकती और उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिया और पिया परी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम अपनी जिंदगी पृथ्वी लोक पर एक इंसान बनकर बिता सकती हो। ये सुनकर दिया और पिया और घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शुक्रिया रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानी परी वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद दिया और पिया दो सुंदर से और प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म देती हैं, जिनका नाम वो लोग बंटी और पिंकी रखते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।